विश्वास के साथ यह कह सकता हूं कि यदि 15 चैप्टर का आपका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट है तो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में 35 आउट ऑफ 35 स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता है। ज्यादा ज्यादा आपको रिवीजन करना होगा, जितना ज्यादा रिवीजन कीजिएगा उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। और तो माय डियर स्टूडेंट, क्या आप भी क्लास 12 का स्टूडेंट हैं और इस बार 2025 में 1 फरवरी को बायोलॉजी का पेपर आपका भी है, तो मेरे दोस्त इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की क्लास के अंतर्गत हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं आपका जो बायोलॉजी है, क्या बायोलॉजी में 95 प्लस कैसे स्कोर करें। क्योंकि एग्जाम में जो है बिल्कुल कम समय बचा हुआ है, 2 से 1 दिन का समय बचा हुआ है। हम आज के क्लास में देखेंगे कि एक दिन पेपर से पहले, क्या पेपर से एक दिन पहले बायोलॉजी में हमें किन किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, बायोलॉजी का तैयारी अभी से 1 से 2 दिन कैसे करना चाहिए कि बायोलॉजी में कम से कम हम लोग 90 प्लस स्कोर कर सकते हैं। और इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा तो आपको 100% मैं गारंटी के साथ यह कह सकता हूं कि बायोलॉजी में एक अच्छा परसेंटेज जरूर आएगा। जो गलती आप एग्जाम में करने वाले होंगे उस गलती को आप लोग नहीं कीजिएगा। तो चलिए आज का क्लास बिना टाइम का इन्वेस्ट किए मेरे दोस्त स्टार्ट करते हैं। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भैया आपका जो बायोलॉजी है, क्या बायोलॉजी जो है, तो बायोलॉजी क्या है, एक प्रैक्टिकल आपका जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है, जिसमें से क्या होता है कि आपका जो यहाँ पे क्या होता है, टोटल जो बायोलॉजी का पूर्णांक है 100 अंक का होता है। तो भाई 100 अंक में इसमें क्या होता है, 30 अंक आपका प्रैक्टिकल होता है और यहाँ पे क्या होता है, 70 अंक आपका थ्योरी होता है। तो प्रैक्टिकल जो होगा मेरे भाई 30 अंक तो आपको स्कूल के द्वारा ही मिलेगा, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि आपका थ्योरी जो होता है 70 अंक, तो 70 अंक के लिए हमें प्रिपरेशन करना है, 70 अंक का ही एग्जाम होगा। तो इसमें 70 अंक में से कैसे हम लोग यहाँ पे बेहतर परसेंटेज स्कोर करेंगे उसी के बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले समय के बारे में बात करते हैं। तो आपका जो एग्जाम होने वाला है 1 फरवरी को होने वाला है, सभी का एग्जाम 1 फरवरी 2025 को होने वाला है। तो 1 फरवरी 2025 को होने वाला है। तो बायोलॉजी में आपको कैसे काम करना है, क्या क्या चीज पे ध्यान देना है, उसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आपका जो एग्जाम पैटर्न होता है क्या होता है। तो आपका जो एग्जाम पैटर्न होगा उसमें 2 तरह का क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा जिसमें ऑब्जेक्टिव रहेगा और दूसरा का जो आपसे पूछेगा जिसमें सब्जेक्टिव रहेगा। इसी 2 तरह का क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो यहाँ पे हम लोग एक एक करके देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव का प्रिपरेशन कैसे करना है। यदि आपका तैयारी हो चुका है 100% कंप्लीट है, या आपका तैयारी 50% कंप्लीट है, या आपका तैयारी कुछ भी कंप्लीट नहीं है, तो फिर भी इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। तो बात आता है कि भाई ऑब्जेक्टिव में क्या करना है काम, ऑब्जेक्टिव में किन किन चीजों पे ध्यान देना है, किस चैप्टर पे ज्यादा फोकस करना है। और बात यहाँ पे करेंगे कि आपका जो सब्जेक्टिव होता है, तो सब्जेक्टिव के लिए क्या करना है। मेन तो हमें समस्या सब्जेक्टिव में होता है, और सब्जेक्टिव तो आद नहीं होता, आद करते हैं तो भूल जाते हैं। वहां पे एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा जिसका आंसर हम नहीं जानेंगे तो उसका हम लोग कैसे लिखेंगे, उसको क्या छोड़ देंगे एग्जाम में, पूरा डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई ऑब्जेक्टिव के बारे में। क्या ऑब्जेक्टिव के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको इतना चीज पता होगा कि ऑब्जेक्टिव जो आपका 2025 में होने वाला है, 1 फरवरी का जो एग्जाम होगा, इसमें 70 को आपके पास रहेगा ऑप्शन, जिसमें से आपको केवल 35 ऑब्जेक्टिव का आंसर देना है। क्या 35 ऑब्जेक्टिव का आंसर देना है। और सबसे पहला गलती और सबसे बड़ा मिस्टेक आप लोग क्या कीजिएगा, जब आपका एग्जाम होगा आप लोग क्या कीजिएगा, जैसी क्वेश्चन मिलेगा उसमें से शुरू से आप लोग बनाना स्टार्ट कर दीजिएगा। तो ऐसा गलती आपको नहीं करना है। आपको काम क्या करना होगा कि टोटल 70 को ऑब्जेक्टिव है, तो 70 ऑब्जेक्टिव जो है ना 1 से लेकर के 70 तक के क्वेश्चन को देखना है, और जिसका आंसर आप लोग 100% जानते होंगे, श्योर है कि इसका आंसर यही होगा, उसको सबसे पहले रंगना है, उसको सबसे पहले सोल्व करना है। तो इस तरह से टोटल यहाँ से शुरू से लेकर के अंत तक देखना है और कंफर्म से 35 ऑब्जेक्टिव बनाना। तो बात ही तो रहा कि एग्जाम हॉल में इस काम को हम करेंगे, लेकिन उससे पहले ऑब्जेक्टिव में हमें क्या करना होगा, कैसे हम तैयारी करें कि ऑब्जेक्टिव में 35 आउट ऑफ 35 हम लोग आसानी पूर्वक स्कोर कर सकें। क्योंकि कई ऐसे मेरे भाई थे, मेरे दोस्त थे, मेरे प्यारी बहनें थी जो हमेशा बोल रही थी या बोल रहे थे कि भैया ऑब्जेक्टिव जो होता है बायोलॉजी में बिल्कुल हार्ड पूछा जाता है। 2023 में भी हार्ड पूछा गया, 24 में भी हार्ड पूछा गया है। तो 2025 का जो एग्जाम आपका होने वाला है या मेरा होने वाला एग्जाम है, तो क्या इसमें भी ऑब्जेक्टिव हार्ड पूछा जाएगा? ऐसा बात नहीं है, क्योंकि जो भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा आपका जो सिलेबस रहेगा, आपका सिलेबस से ही ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। और 2000 यहाँ पे देखिए, सीधा से यहाँ पे समझिए कि 2023 का जो पेपर हुआ था, उसके बाद 2024 का जो पेपर हुआ है, तो इसमें ऑब्जेक्टिव का लेवल थोड़ा हाई था। क्या ऑब्जेक्टिव का लेवल तो
थोड़ा हाई ही था, लेकिन क्या हुआ कि 2023 में भी बिहार बोर्ड का विरोध किया गया था। उसके बाद 24 में भी विरोध किया गया था ऑब्जेक्टिव को लेकर के, पर्सनली बायोलॉजी के बारे में। लेकिन ऐसा लगता है कि 2025 का जो एग्जाम हुआ, क्योंकि दो बार विरोध किया जा चुका है, कर दिया जा चुका है, तो 2025 का जो एग्जाम होगा ना, तो इसमें इजी ऑब्जेक्टिव आएगा। जो आपका सिलेबस रहेगा, आपका सिलेबस से ही ऑब्जेक्टिव आएगा। तो इन तमाम चीजों पे आपको ध्यान नहीं देना, इन तमाम चीजों पे आपको फोकस नहीं करना है। अपना जो ध्यान केंद्रित करना है, आपको कहाँ केंद्रित करना, अपना सिलेबस के ऊपर केंद्रित करना है, अपना सिलेबस को कंप्लीट करने का प्रयास करना है। तो बात आता है कि ऑब्जेक्टिव का तैयारी हम लोग कैसे करेंगे, क्या ऑब्जेक्टिव में हम लोग क्या करेंगे, क्या करें कि ऑब्जेक्टिव में 35 आउट ऑफ 35 स्कोर हो। तो सबसे पहले आपसे हम बात यहाँ पे बोलना चाहेंगे, सबसे पहला सजेशन यही रहेगा कि यदि आपका तैयारी ऑब्जेक्टिव का हो चुका है, आप पूरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज आप कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप लोग नया चीज पढ़ने पे ध्यान नहीं दीजिएगा, उसी का बार बार रिवीजन कीजिएगा। क्या उसी का बार बार रिवीजन कीजिएगा। और आपको पता होना चाहिए कि आपका जो बायोलॉजी है, तो बायोलॉजी में टोटल चैप्टर्स की संख्या है 15। क्या टोटल 15 को चैप्टर है, तो 15 चैप्टर है ना, तो 15 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होना चाहिए। 15 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव रट लीजिए। आप लोग क्या करते हैं कि 5 से 6 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव को याद कर लेते हैं, और एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है और आपसे नहीं बनता है, तो आपको लगता है कि हार्ड ऑब्जेक्टिव पूछा गया, लेकिन आपका सिलेबस से ही ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। तो इस चीज को, इस बात को दिमाग में रखना है कि यदि आपका तैयारी हो चुका है, आपका तैयारी कंप्लीट है, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कीजिए, सभी चैप्टर का रिवीजन कीजिए। और आपका तैयारी अभी नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत चैप्टर का तैयारी हुआ है, 5 से 6 चैप्टर ही कंप्लीट है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, जो भी ऑब्जेक्टिव का बुक है, जिस भी पब्लिकेशन का आपके पास बुक है, या तो आपके पास गेस्ट पेपर है, या तो आपके पास ऑब्जेक्टिव के लिए टारगेट सीरीज का बुक होता है, किसी भी प्रकार का कोई भी बुक है जिसमें चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव तैयार कीजिए। देखिए आपके पास सीधा सा हम लोग समझते हैं ना, यहाँ पे 2 से 3 दिन का समय बचा हुआ है। क्या 2 से 3 दिन का समय बचा हुआ है, तो 2 से 3 दिन में 15 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हर हाल में कंप्लीट कर लीजिए। रटिए नहीं, हम नहीं बोल रहे हैं कि उसको 100% रटना है, बल्कि आपको क्या करना होगा, सबसे पहला चैप्टर बायोलॉजी का निकालिए, उसमें देखिए कि कितना ऑब्जेक्टिव है, और उसके आंसर को टिक करते जाइए। क्या उसके आंसर्स को टिक करते जाइए, और वैसा ऑब्जेक्टिव जो प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है, उसको आप 100% याद कर लीजिए। और कम से कम जितना ऑब्जेक्टिव होता है ना, उसको 5 से 6 बार आप लोग रीडिंग दे दीजिएगा, और जैसे ही एग्जाम देने के लिए जाइएगा, जो क्वेश्चन आएगा और उसका आंसर एकदम सीधा सा आपका फोकस जो होगा आंसर पे ही होगा। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि टोटल जो आपके पास 2 से 3 दिन का समय बचा हुआ है, या एग्जाम से एक दिन पहले अदर सब्जेक्ट को कुछ भी नहीं पढ़ना है। बाकी बात आपको क्या करना है कि 1 फरवरी से एग्जाम है, तो 31 जनवरी को केवल बायोलॉजी का प्रिपरेशन करना है, बायोलॉजी को दिन भर पढ़ना है, और इस तरह से टोटल 15 चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करना है। कम से कम रीडिंग दे देना है, उसके आंसर्स को देख लेना है, और इससे ज्यादा काम नहीं करना है, बस इतना ही काम करना है। तो भाई ऑब्जेक्टिव का तो यहाँ पे काम हो गया, और कुछ यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का काम हो गया, और इतना काम यदि आप कर लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव में एक बेहतर परसेंटेज जरूर आएगा। और इसके अलावा यदि आप चाहते हैं कि ऑब्जेक्टिव में और बेहतर करना, तो सबसे पहले आपको हम गेस किए हैं, आपको हम बताएं हमेशा कि टारगेट का मॉडल पेपर ले लीजिएगा। तो टारगेट का जो मॉडल पेपर होता है, उसमें हर सब्जेक्ट का 5 गो सेट रहेगा, तो ठीक उसी तरह से बायोलॉजी का भी 5 गो सेट दिया हुआ रहेगा। तो बायोलॉजी का 5 सेट दिया हुआ रहेगा, 5 सेट में एक सेट में 70 को ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो टोटल जितना भी सेट दिया हुआ है, 5 सेट का ऑब्जेक्टिव को आप लोग रट जाइए। अब ज्यादा उसको रट जाइए, क्योंकि मॉडल पेपर से ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में लड़ेगा, और उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। ज्यादा रिवीजन कीजिएगा। ऑब्जेक्टिव में इतना यदि आप कर लेते हैं, इतना आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो एग्जाम में आपको 35 आउट ऑफ 35 स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता है, और यहाँ पे 35 अंक आपका जरूर आएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भाई कि आप लोग कहते हैं कि यहाँ पे बायोलॉजी में मेरा कम अंक आएगा, लेकिन मेरे अनुसार से देखा जाए कि बायोलॉजी में ही आपका सबसे ज्यादा अंक आएगा। जैसे कि बात करते हैं कि आपका देखिए 30 अंक आपका प्रैक्टिकल हो गया, तो 30 में से कम आपको 29 तो जरूर दिया जाएगा, 29 मिलेगा। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में 35 आ गया, ऑब्जेक्टिव में यहाँ से हम लोग 35 को कर देते हैं, यहाँ से कितना हो गया, यहाँ से हो गया 4 हो गया, और यहाँ पे 64 अंक तो ऐसे ही आ गया ऑब्जेक्टिव को मिला करके, और आपका जो प्रैक्टिकल होता है वहां मिला करके 64 अंक आपका आ गया। लेकिन बात यहाँ पे आता है कि सब्जेक्टिव के लिए क्या करना है, सब्जेक्टिव का तैयारी कैसे करना है, सब्जेक्टिव में किन किन चीजों पर ध्यान देना है। क्योंकि सब्जेक्टिव जब पूछा जाएगा, टोटल इसका पूर्णांक होगा
35 अंक का सब्जेक्टिव रहेगा। तो इसके लिए काम कैसे क्या करना है, तो सबसे पहले हम यही कहना चाहेंगे कि आपके पास एग्जाम में जो समय बचा हुआ है, आप जानते हैं कि बिल्कुल कम समय बचा हुआ है, तो इसमें आप लोग नया क्वेश्चन को याद करना बंद कर दीजिए। क्या नया क्वेश्चन को याद करना बंद कर दीजिए। सबसे पहला काम आप क्या कीजिए, जो आपका नोट्स है जिसे आप पहले ऑलरेडी याद कर चुके हैं उसी का मल्टीपल टाइम रिवीजन कीजिए। जितना संभव हो सके उतना ज्यादा रिवीजन कीजिए और रिवीजन ही आपको काम देगा। सबसे पहला काम आपको यही करना है। और दूसरा काम, यदि आपका रिवीजन कंप्लीट हो जाता है तो उसके लिए उसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा, जो टारगेट का जो मॉडल पेपर होता है, तो टारगेट का मॉडल पेपर को आप लोग कंप्लीट करने का प्रयास कीजिएगा। जो भी क्वेश्चन होता है, कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपको पहले से याद होगा, और जो क्वेश्चन याद नहीं होगा उसको याद करने पे ध्यान नहीं देना है, सिर्फ उसको रीडिंग कर लेना है, उसको पढ़ लेना है। मतलब समझिए कि उसका भी हम रिवीजन कर रहे हैं। तो उसी तरह से पूरा यहाँ पे सब्जेक्टिव को कंप्लीट करना है। और सब्जेक्टिव में दो तरह का क्वेश्चन आपसे पूछेगा। सबसे पहले आप पूछेगा शॉर्ट क्वेश्चन, जिसे कि हम लोग 2 अंक वाला क्वेश्चन हम कहते हैं, और सबसे उसके बाद पूछेगा लॉन्ग क्वेश्चन, और जिसे कि हम लोग यहाँ पे कहते हैं 5 अंक वाला जो क्वेश्चन होता है। तो इसके लिए क्या करना है, देखिए शॉर्ट क्वेश्चन के लिए वही काम करना है जो आप पहले से ऑलरेडी याद कर चुके हैं, उसी का रिविजन करना है। जितना आप पढ़े हैं उतना ही आपके लिए काफी है। अपने आप में क्या है, धैर्य को बनाए रखना है, मतलब अपना विश्वास बनाए रखना है कि एग्जाम में बेहतर परसेंटेज जरूर आएगा, क्योंकि ऑलरेडी यहां से आपका क्या है 64 अंक आ चुका है और केवल 35 अंक बचा हुआ है। तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। और शॉर्ट क्वेश्चन जो होता है टोटल 10 क्वेश्चन का आंसर देना रहता है, और लॉन्ग क्वेश्चन जो होता है टोटल 3 क्वेश्चन का आंसर देना रहता है। तो इसके लिए आपको भयभीत नहीं होना, जो आप पढ़े हैं उसी को आपको बार बार रिविजन करते रहना है। और जब आप एग्जाम में जाइएगा शॉर्ट क्वेश्चन हो गया, तो शॉर्ट क्वेश्चन में क्या है, टोटल 10 प्रश्न का हमें आंसर देना है, और एक क्वेश्चन होता है 2 अंक का, तो टोटल 20 अंक का आपका शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मान लिया जाए जो हम क्वेश्चन को याद किए हैं उसमें से 7 ही क्वेश्चन हमारा एग्जाम में लड़ा और 3 क्वेश्चन नहीं लड़ पाया, या यहाँ पे 4 गो क्वेश्चन नहीं लड़ा, तो आपको क्या करना होगा कि आप 7 ही क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा या 6 भी क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। और जिस क्वेश्चन का आप लोग आंसर्स नहीं जान रहे हैं उसको आप लोग स्किप करके चलाइएगा। तो ऐसा मिस्टेक नहीं करना है, ऐसा गलती नहीं करना है, क्योंकि क्या होता है कि आप जो क्वेश्चन जानते हैं उसको सबसे पहले आपको बनाना है, और उसके बाद आप जिस क्वेश्चन का आंसर नहीं देना जानते हैं तो उससे रिलेटेड जो भी चीजें आप जानते हैं उसको लिख देना है, 100% लिख देना है। मैं यह गारंटी के साथ कह सकता हूं कि यदि 2 अंक का प्रश्न है और इससे रिलेटेड कुछ भी चीज यदि आप लिखते हैं तो आपको 1 अंक जरूर दिया जाएगा, और यदि आप नहीं लिखिएगा तो आपको क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। और लिखते हैं तो कम से कम 1 अंक मिलेगा, और यदि आपके कॉपी पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं तो आपको 2 में से 2 अंक भी मिल जाएगा। तो इसलिए इस बात को ध्यान में रखना है कि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। जो क्वेश्चन आप जानते हैं उसका आंसर सबसे पहले देना है, और जिस क्वेश्चन का आंसर आप नहीं जानते हैं उस क्वेश्चन का आंसर भी उसके बाद दे देना है। मतलब सिंपली यदि आप समझा जाए, यहाँ पे सीधा सा एक शब्दों में कहा जाए मेरे भाई कि टोटल 10 क्वेश्चन का आंसर हर हाल में देना है, उससे रिलेटेड हमको जानते हैं उसका तो आंसर देना है, और जिस क्वेश्चन का आंसर नहीं जानते हैं उससे रिलेटेड जो भी चीजें जानते हैं उसका आंसर जरूर देना है। अब देखिए 5 अंक वाला क्वेश्चन के लिए क्या करना है, तो देखिए बस इसमें भी कुछ नया चीज नहीं पढ़ना है, जो आप पढ़ चुके हैं उसी का रिविजन करना है। जहां भी आप क्लासेस करते होंगे, चाहे आप ऑफलाइन जाते होंगे क्लास या ऑनलाइन कोर्स परचेज किए होंगे, तो जो भी आपके टीचर होंगे बायोलॉजी का वे गेस क्वेश्चन आपको दिए होंगे उसका ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करना है, और रिवीजन ही आपके लिए परफेक्ट है। और यदि आप और बेहतर करना चाहते हैं या आपके पास कोई भी नोट्स नहीं है, आप कहीं क्लासेस नहीं किए हैं, एक भी सब्जेक्टिव में यहाँ पे 5 अंक वाला याद नहीं है, तो सीधा सा आपके पास लास्ट ऑप्शन है भाई कि आप लोग मॉडल पेपर उठाइए। मॉडल पेपर में 5 को सेट दिया हुआ है, जितना भी लॉन्ग क्वेश्चन है ना उसका सिर्फ आप रीडिंग दीजिए। याद कर सकते हैं तो उसको याद करने का प्रयास कीजिए, लास्ट ऑप्शन यही है। और वही बात हम कहना चाहेंगे कि यदि आपसे क्वेश्चन लड़ जाता है एग्जाम में, उसका आंसर जानते हैं तो उसका आंसर तो आपको देना ही है, और उसका आंसर यदि आप नहीं जानते हैं तो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, पूरा क्वेश्चन को बनाना है, और उससे रिलेटेड जो भी जानते हैं उसको एग्जाम में लिख देना है। और आप लिखिएगा तो 5 अंक का रहेगा तो आपको कम से कम 3 अंक तो जरूर दिया जाएगा। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि आपको क्या
करना होगा, सिंपली एक शब्दों में यदि कहा जाए तो अभी ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिवीजन करना होगा। जितना ज़्यादा आप रिवीजन कीजिएगा उतना ही आपके लिए बेहतर होगा और ऑब्जेक्टिव पे आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव को कवर करने का प्रयास कीजिएगा। यह प्रयत्न कीजिएगा कि आपका 15 को चैप्टर है तो 15 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होना चाहिए। मैं इस विश्वास के साथ यह कह सकता हूं कि यदि 15 चैप्टर का आपका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट है तो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में 35 आउट ऑफ 35 स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता है। और सबसे लास्ट में हम यही सजेशन देना चाहेंगे कि आप लोग क्या कीजिएगा, टाइम के साथ आप लोग सेट प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। 3 घंटा का समय फिक्स कीजिएगा और 3 घंटा में अपना पेपर को सोल्व कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं तो आप लोग उससे पता चल जाएगा। जब आप लोग सेट प्रैक्टिस कीजिएगा और आधी सोल्व नहीं कर पाइएगा तो स्पीड को बढ़ाने का प्रयास कीजिएगा। और टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, ऑब्जेक्टिव में कितना समय देना है, सब्जेक्टिव में 2 अंक में कितना समय देना है और 5 अंक में कितना समय देना है, इस चीज पे भी आपको ध्यान देना है। और सबसे ज्यादा आपको पता है ना कि आप कितना जानते हैं, उससे कहीं ज्यादा जरूरी होता है कि आप एग्जाम में सही समय में कितना लिख पाते हैं। तो चलिए, मुझे उम्मीद है, मुझे यह विश्वास है कि आपको बायोलॉजी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगा, जो भी क्वेश्चन होगा, पूरा 100% सोल्व हो चुका होगा। तो चलिए, आज क्लास यहीं तक रहता है। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ।